गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे स्थायी पूंजी का प्रबंधन। देखिए, व्यावसायिक वित्त पढ़ रहे थे हम। व्यावसायिक वित्त में स्थायी पूंजी का प्रबंधन, अल्पकालीन और दीर्घकालीन दो प्रकार की पूंजी होती है। तो हम यहाँ दीर्घकालीन पूंजी की बात कर रहे हैं। स्थायी पूंजी मतलब दीर्घकालीन पूंजी। इसका प्रबंधन कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, यहाँ इसमें सोचने की बात है। देखो, स्थायी पूंजी की जो आवश्यकता होती है वो स्थायी संपत्तियों के निवेश के लिए की आवश्यकता होती है। और स्थायी संपत्तियाँ कौन सी होती हैं? हम सब जानते हैं कि स्थायी जो संपत्तियाँ होती हैं वो होती हैं भूमि, भवन, मशीनें, फर्नीचर इत्यादि। इन सब कार्यों के लिए जिस पूंजी की या इन क्षेत्रों में जो पूंजी निवेश की जाएगी वो स्थायी पूंजी कहलाएगी, क्योंकि इनका जो प्रभाव है वो दीर्घकाल तक व्यवसाय में बना रहता है। ऐसा नहीं है कि हमने आज भवन खरीदा फिर हम कल खरीद लेंगे, साल भर से पहले ही खरीद लेंगे या कुछ ही समय में खरीद लेंगे, ऐसा संभव नहीं होता है। तो यहाँ बहुत बड़ी पूंजी निवेश की जाती है इन क्षेत्रों में, पहली बात। दूसरी बात, ये जो है पूंजी कई लंबे वर्षों तक बनी रहती है, इसलिए इसको हम स्थायी संपत्ति कहते हैं। और इसमें जो पूंजी निवेश की जाती है वो स्थायी पूंजी कहलाती है। इसका प्रबंध भी अलग अलग तरीक़ों से, अलग जो स्रोत हैं इसके स्थायी संपत्ति के निवेश के, उन्हीं से ही इसका चुनाव किया जाता है, वहीं से पूंजी को एकत्रित किया जाता है। अल्पकालीन पूंजी प्राप्ति के जो स्रोत हैं वहाँ से स्थायी पूंजी को प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अल्पकालीन पूंजी प्राप्ति के स्रोत एक वर्ष से कम अवधि के लिए ही पूंजी उपलब्ध कराते हैं, जबकि दीर्घकालीन पूंजी के निवेश के लिए दीर्घकालीन संपत्ति की जो आवश्यकता होती है हमको, उसके लिए स्थायी जो स्रोत हैं उनसे ही उसका उपयोग किया जाना चाहिए। अब जैसे हम बात करें यहाँ पर स्थायी पूंजी का प्रबंधन स्थायी संपत्तियों के निवेश के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का निष्पादन करने के लिए किया जाता है। संपत्तियाँ कौन कौन सी वो जो बताई गई हैं जो दीर्घकाल तक व्यवसाय में उपयोग में आएंगी, वो है हमारी भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर आदि। ऐसे ही परियोजनाएं कौन सी हैं जो दीर्घकाल तक चलेंगी, वे हैं हमारा आधुनिकीकरण, विस्तार, प्रतिस्थापन आदि। तो आधुनिकीकरण क्या है? कोई नया टेक्नोलॉजी को लाना, नई चीज़ को लेकर के आना, तो वो एक लंबी अवधि तक वो बनी रहती है व्यवसाय में और उसके बाद उसमें परिवर्तन होता है। ऐसे ही विस्तार की हम बात करें, एक से दूसरी ब्रांच खोलना, तीसरी ब्रांच खोलना या उत्पादन में वृद्धि करना, इस तरह से नई मशीनें लेके आना, ये सब विस्तार है। इसी तरह बात करें प्रतिस्थापन की, पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीन को लाना, ये प्रतिस्थापन कहलाता है। इसमें भी बहुत पैसा निवेश किया जाता है और ये जो निर्णय होते हैं स्थायी पूंजी के निर्णय होते हैं, और इसमें जो स्रोत होते हैं वो भी स्थायी होते हैं। वे कौन से हैं? अंश हैं, ऋण पत्र हैं, दीर्घकालीन ऋण हैं, व्यवसाय के प्रतिधारित उपार्जन है, अंशों में समता अंश और पूर्वाधिकार अंश हैं। यहाँ से स्थायी पूंजी का प्रबंधन किया जाता है। ये कहना ये चाहता है कि स्थायी संपत्ति के में निवेश करने के लिए स्थायी स्रोतों को ही चुनाव किया जाना चाहिए, अल्पकालीन स्रोतों का चुनाव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो व्यवसाय में पूंजी लगेगी ये लंबे समय तक के लिए निवेश की जाएगी। इसकी अवधि 1 वर्ष से अधिक यानी 5 से 10 वर्षों के लिए होती है। इसको हम पूंजी बजटिंग के निर्णय से भी नाम से भी जानते हैं। इनका उपयोग विज्ञापन, खोज, अनुसंधान आदि कार्यों के लिए भी किया जाता है। तो ये था हमारा स्थायी जो है पूंजी का प्रबंधन क्यों, कैसे और कहाँ से किया जाता है इसके बारे में। अब बात इसमें अगला इसमें टॉपिक की कही है कि पूंजी बजटिंग के जो निर्णय हैं वो जो लिए जाते हैं वो किस कारणों से महत्वपूर्ण होते हैं, ये इसका अगला टॉपिक है बच्चों। इस टॉपिक में क्या क्या बताया गया है, देखिए ये टॉपिक है हमारा, यहाँ से हम बात करें इसकी। तो पहला है दीर्घकालीन विकास एवं प्रभाव। ये निर्णय दीर्घकाल के विकास के लिए किए जाते हैं, क्योंकि ये पूंजी जो है, ये जो संपत्ति वो दीर्घकाल तक व्यवसाय में रहेगी, दीर्घकाल तक विकास करेगी। जो भी लाभ हानि जो कुछ भी मिलेगा उस उन सब संपत्तियों का उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये बात यहाँ पर है कि दीर्घकालीन जो संपत्तियों में निधि के निवेश से भविष्य में आमदनी होती है। जिस आशा पर इसमें निवेश किया जाता है ये व्यवसाय भविष्य की संभावनाओं और प्रत्याशाओं को प्रभावित करता है। हमने फर्नीचर का निर्णय लिया, हमने मशीन का निर्णय लिया, ये हमको दीर्घकाल तक उसको व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, उसके लाभ हानि को प्रभावित करते हैं। इसीलिए ये निर्णय मतलब जो है पूंजी प्रबंधन के निर्णय लिया जाता है। अब बात करें इसमें निधि की, बड़ी मात्रा इसमें लगी रहती है, बहुत बड़ी पूंजी इसमें आलिप्त होती है और लंबे समय के लिए होती है, इसलिए इसमें बहुत सोच समझ करके निर्णय लिया जाना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि जो हमने निर्णय ले लिया तो अगर गलत निर्णय ले लिया तो उसको बदल लिया जाए और आसानी से बदल जाएगा, ऐसा भी संभव नहीं है।
ये निर्णय आसानी से बदले भी नहीं, बदल तो जाएंगे लेकिन इसमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए इसको बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए। जैसे यहाँ हमको दिया गया है कि निधि की एक बड़ी मात्रा अलिप्त होती है। इन निर्णयों के परिणाम स्वरूप पूंजी कोष का एक भारी हिस्सा, भारी भाग इन दीर्घकालीन परियोजनाओं में निवेश करने के से अविचल हो जाता है। यानी उसमें एक बार पूंजी लगा दी है तो हम वो कहेंगे कि वहाँ मनी ब्लॉक हो गई है आपकी, अब उसको आप मतलब उससे किसी तरह से उसको बदला बदली नहीं कर सकते हैं आप। फिर अर्थात स्थिर पूंजी स्थिर हो जाती है। इसलिए इस निर्णयों को लेने से पहले इन पर विस्तृत विश्लेषण कर लेना चाहिए, उसके बाद ही इस निर्णय को लिया जाना चाहिए। तो ध्यान रखते इसका निर्णय लेते समय ध्यान रखना चाहिए कि किस हद तक उसमें लागत आएगी, ब्याज या लाभांश का भुगतान करना पड़ेगा, जिसका कि भुगतान आसानी से व्यवसाय कर सके। इस बात को ध्यान में रख करके ये निर्णय लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है जोखिम आलिप्त होता है। इसमें देखो स्थायी पूंजी है और बड़ी मात्रा में हम ऊपर पढ़े कि बहुत बड़ी राशि इसमें निवेश होती है, तो जोखिम भी बड़ी होती है। तो जोखिम बड़ी होती है इसलिए बहुत ही विचार करना चाहिए। जो इसने बताया है कि जोखिम अधिक होने के कारण बहुत ही विचार करके, विश्लेषण करके, अध्ययन करके ही निर्णय लेना चाहिए। स्थायी पूंजी में निवेश की भारी मात्रा आलिप्त होती है, जिसका फर्म की संपूर्ण आय पर दीर्घकालीन प्रभाव होता है। स्थायी पूंजी आलिप्त निवेश निर्णय फर्म की संपूर्ण व्यावसायिक जोखिमों को प्रभावित करता है। अनुत्क्रमणीय निर्णय होता है, यानी जो बदला नहीं जा सके ऐसा निर्णय होता है, आसानी से नहीं बदला जाता है ना। और अगर हम बदलने की कोशिश करते हैं तो भारी जोखिम उठानी पड़ती है। जैसे उदाहरण ले सकते हैं हम कि हमने एक मशीन के प्रतिस्थापन का निर्णय लिया कि ये मशीन को हटानी है और नई मशीन लगानी है, जिससे क्या होगा, हमने ये सोचा कि इससे उत्पादन बढ़ जाएगा, है ना। तो लागत हमने लगा दी, लेकिन पता चला कि जब हमने उसको प्रतिस्थापित कर दिया और मशीन पुरानी हटा दी, उस पर भी खर्चा किया हटाने के लिए, और फिर नई मशीन लाए, उसको प्रतिस्थापित नई मशीन के लाने पर खर्चा हुआ, उसको स्थापित करने पर खर्चा हुआ, और उसके बाद उससे उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। अब वो हमारा निर्णय कैसा हो गया, गलत हो गया, गलत निर्णय हो गया। तो हम उसको बदलना चाहें तो वो बदलना बहुत जटिल होगा, क्योंकि उसको हटाना फिर दूसरी कोई नई लाना या पुरानी को ही लगाना, उसमें जटिल की प्रक्रिया होगी, उसमें बहुत बड़ी जोखिम उठानी पड़ेगी। तो अनुत्क्रमणीय निर्णय, यदि ऐसे निर्णय एक बार ले लिए जाए तो उन्हें बिना भारी हानि के उठाए बदला नहीं जा सकता है। बदल तो जाएंगे लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। परियोजना को भारी निवेश के उपरांत बदला जा करने की तात्पर्य कोषों का अपव्यय होता है। बदल तो लो आप, लेकिन आपको उसमें क्या होगा, खर्चा अधिक होगा, निवेश अधिक करना पड़ेगा, यानी वो हानि ही है वो एक तरह से। तो कभी कभी परियोजनाएं विफल होने का भय बना रहता है। इस प्रकार के निर्णयों को बड़ी सावधानी से लेना चाहिए। सभी विवरणों एवं विपरीत वित्तीय परिणामों का, जो बड़ी भारी भरकम भी हो सकते हैं, का उचित मूल्यांकन करने के बाद ही निर्णय लिया जाना चाहिए। तो स्थायी पूंजी का जो निर्णय है, निवेश का जो निर्णय है, वो विचार करके, सोच समझ करके लेना चाहिए। इसलिए स्थायी पूंजी का प्रबंधन करते समय ध्यान रखना चाहिए। ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी वजह से इसका एक महत्व है कि स्थायी संपत्ति का निवेश करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, ये हम अगले बिंदु में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।